हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज आप सभी लोग जानते हैं कि आज यूपी बोर्ड का क्लास 10th के मैथ का पेपर हो चुका है और कोड आप देख सकते हैं कि आज कोड DW के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और उसके हम ऑप्शंस का सॉल्यूशन आप तक लेकर आए हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे, सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन, तो निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। तो जैसा कि आप क्वेश्चन पे देख सकते हैं, ए नंबर पे टिक है √9, और √9 का वर्गमूल जैसा कि आप जानते हैं कि 3 हो जाता है और 3 एक परिमेय संख्या, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म x + y = 10 और x - y = 4। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं कि x + y = 10 और x - y = 4। अगर इनको माइनस प्लस के कैंसिल करते हैं तो 2x बराबर आप जानते हैं कि हमारा 10 4 14 और 2 से भाग देंगे तो x बराबर 7 आ जाएगा, ठीक है। तो और जब x बराबर 7 आएगा तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर दोनों का योग 10 है, तो y बराबर ऑब्वियसली 3 आएगा, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। x बराबर 7 और y बराबर 3, ठीक। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि बिंदु, तीसरे नंबर को, कि बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी, ठीक है। तो y अक्ष से दूरी x वाली वैल्यू होती है, क्योंकि ये रहा y अक्ष और यहाँ पर x बराबर कितना है 5, तो y अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी 5 मात्रक, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है यदि एक समद्विबाहु, चौथा नंबर, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की भुजाएं 5√2 सेंटीमीटर, तो इसके कर्ण की लंबाई क्या होगी, इसके बारे में पूछा है। तो अगर आप देखेंगे इसका अपन चित्र बनाते हैं तो इस तरीके से चित्र बनेगा 5√2, क्योंकि समबाहु समकोण त्रिभुज बोला है, और ये भी 5√2। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर 50 + 50 100 हो जाएगा, तो कर्ण 100 का वर्गमूल कितना आएगा 10, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री, और साइन स्क्वायर जो 18 लिखा हुआ है इसको अपन लिख देंगे 90 माइनस का 72, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो दोनों कट जाएंगे। एक्चुअल इसका आंसर आ जाएगा बी, यानी कि 0। 5 में का बी यानी कि 0 आ जाएगा, ठीक। इसके बाद सभी बच्चे ध्यान दें कि हमारा 6वां नंबर में लिखा है किसी धनात्मक समपूर्णांक p, यानी p बोल रहा है समपूर्णांक है, ठीक है। p क्या है यहाँ पर, एक समपूर्णांक बोल रहा है, ठीक है। और जैसे कि आप जानते होंगे कि किसी भी सम संख्या में अगर कोई भी एक संख्या जोड़ दें या एक अंक घटा दें, यानी कि किसी भी सम संख्या में, जैसे p लिखा है सम संख्या, जैसे कि सम संख्या है 4, अगर इसमें एक जोड़ दें तो 5 विषम बन जाएगी, और सम संख्या 4 अगर एक घटा देंगे तो 3 बन जाएगी, जो कि विषम। यानी कि बोल सकते हैं कि सम संख्या में अगर कोई भी संख्या एक जोड़ दें या एक को घटा दें तो वो विषम बन जाती है। तो p एक सम संख्या बोला समपूर्णांक, तो इसका विषम पूर्णांक का जो रूप होगा वो p प्लस का 1 होगा। कौन सा होगा, p प्लस का 1। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से टिक कर रखा है, कुछ बच्चों ने 2p + 1 टिक किया, हालांकि इसका करेक्ट आंसर p + 1 होगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे मुझसे बात कर सकता है, ठीक है। तो इसका बी नंबर p + 1 करेक्ट होगा, ठीक। आप चलते हैं अगले में, अगले को देखते हैं।
तो अगले में जैसे कि लिखा हुआ है कि यदि 7वें नंबर में यदि संख्याओं 7, 8, x, 11 और 14 का मान x है, तो x का मान है, तो भाई इन सभी संख्याओं को अपन जोड़ देंगे। ठीक है, संख्याएं कितनी? 5। ठीक, माध्य कितना कह रहा? 5x। तो सभी संख्याओं का योग अगर करते हैं, अपन जानते ही हैं समांतर माध्य किस तरीके से निकाला जाता है या माध्य किस तरीके से, सभी संख्याओं का योग बटे नंबर्स होता है। तो 7, 8 कितना हो गया? 15, और 15 25 हो जाएगा 40, तो 40 प्लस का x जो योग हो जाएगा, और संख्या कितनी? 5, और माध्य कितना बोल रहा है? x। सॉल्व करेंगे तो 5x बराबर 40 प्लस का x, ठीक है ना, x इस तरफ आएगा तो 4x बराबर 40, 4 से भाग दे देंगे तो x बराबर, जो करेक्ट आंसर होगा अपना 10 होगा। तो x बराबर करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 10। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहले से ठीक है, तो x बराबर कितना आएगा? 10। इसके बाद 8वें नंबर में कह रहा है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान है, तो c का मान, जब 0 के मूल समान होते हैं तो b स्क्वायर बराबर 4ac की कंडीशन होती है, तो c बराबर जो निकलेगा अपना b स्क्वायर बटे 4a निकलेगा, b स्क्वायर बटे 4a निकलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले से हमने टिक कर रखा है डी नंबर b स्क्वायर बटे 4a, ठीक है, ये रहा डी नंबर b स्क्वायर बटे 4a c का मान। इसके बाद 9वें नंबर में आप गौर करेंगे, दिए गए चित्र में AD बराबर x प्लस 3 और DB बराबर दिया है 3x प्लस 19 और AE बराबर x, तो EC बराबर 3x प्लस 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो DE और BC समांतर है, तो स्वाभाविक सी बात है थेल्सपियर में लग गई। अब थेल्सपियर में लगी तो क्या होता है? AD बटे DB, ठीक है ना, बराबर AD बटे DB और AE बटे EC, AE बटे EC। बच्चों ने किया होगा ये कॉन्सेप्ट लगा के, तो x बराबर आपका 2 आएगा, x बराबर कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। तो x बराबर 2, 9वें का। अगला देखते हैं, अब चलते हैं 10वें नंबर पे। 10वें नंबर पे लिखा है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याएं ये लिख रखी है हमने पहले से, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, इन सब का योग 30 और 5 से भाग देंगे तो 6 बचेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6। इसके बाद संख्या 156 का भाज्य गुणनखंड, तो ये लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप ध्यान से, ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंड 156 का ये लिखा हुआ है 2 की घात 2 3 × 13, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। इसके बाद 12वें में कह रहा है यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक 24 और 12 है, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है। तो सॉल्व करने पर ऑप्शन बी करेक्ट आएगा, यानी कि बी, यानी कि 20 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो 12वें नंबर का कौन सा होगा? 20। अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट 13वां नंबर देखते हैं, और 13वें नंबर में लिखा है यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस ky बराबर 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल है, और अपरिमित रूप से अगर अनेक हल होते हैं तो पता है अपन को a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 होता है, यानी संपाती वाली स्थिति, बराबर c1 बटे c2 भी होता है। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट अगर अपन लगाते हैं तो देख सकते हैं आप कि हमने सॉल्व कर रखा है यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 से, तो k बराबर अपना कितना निकलेगा? 6 निकलेगा। तो k बराबर कितना निकलेगा? 6। यही पूछा था कि k का मान कितना होगा, तो k का मान अपना कितना आएगा? 6 आएगा। इसके बाद देखते हैं 14 नंबर को ABC और BD दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो ये आपने सॉल्व कर रखा होगा, ये आपकी एक्सरसाइज 6वें चैप्टर पे दिया हुआ ऑब्जेक्टिव में, तो 4:1 होगा, ठीक है। और देख भी सकते हैं कि अगर अपन इसको सॉल्यूशन करते हैं तो समथिंग किस तरीके से करते हैं कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है और BD, अगर इसको A देते हैं, B देते हैं, इसको C देते हैं, इसके बाद BDE, ठीक है, D भुजा BC का मध्य बिंदु, यहाँ पर क्या है? D है ना, तो D भुजा BC का मध्य बिंदु है, तो समथिंग इस तरीके का त्रिभुज बनता है, ठीक है। दोनों समबाहु त्रिभुज हैं तो दोनों आपस में समरूप होंगे,
और समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होता है, वर्ग के बराबर। तो BC बटे BD का स्क्वायर होना है ना, और BC की जगह लिख देंगे 2BD बटे BD का स्क्वायर करेंगे, तो BD से BD कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का वर्ग 4 अनुपात 1 आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने आंसर बोला कि इसका आंसर कितना आएगा, 4:1, जैसे कि टिक कर रखा है मैंने पहले से सारे क्वेश्चनों को, 4:1। इसके बाद कॉस से बराबर कितना दिया, 7/25, तो tan a प्लस कॉट a का मान तो ये रहा, क्योंकि कॉस से बराबर कितना होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, और अगर लंब निकालेंगे तो लंब बराबर आ जाएगा 24। ठीक है, और tan a क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब यानी कि 24, आधार कितना रहेगा 7, और कॉट उसका अपोजिट 7/24, तो सॉल्व कर सकते हैं, तो 625/168 निकलेगा, 625/168, यानी 15वें का ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, इसके बाद 16वें नंबर को अगर आप देखेंगे कि यदि दो वृत्तों, ठीक है ना, यदि दो वृत्तों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या, मतलब एक 4 सेंटीमीटर का है यानी कि पाई r², एक 3 सेंटीमीटर का, इन दोनों के योग के बराबर कोई एक अन्य त्रिभुज दिया। ठीक है, तो बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 पाई, और ये पाई r² के कॉन्सेप्ट से पाई कैंसिल, r का वर्गमूल 25 का वर्गमूल कितना होगा, r बराबर 5, तो इसका करेक्ट आंसर 5 सेंटीमीटर आएगा। करेक्ट आंसर कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो आप सब अपना मैच करते जाइए, जो आवश्यकता नोट करने की नोट करते जाइए। तो 16वें का ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके आगे चलते हैं और अगले ऑप्शन देखते हैं। तो लिखा हुआ जैसे कि द्विघात समीकरण के मूल है, सॉल्व करके निकाल चुके हैं, और इसका बी ऑप्शन होगा 5 और -2। और 17वें नंबर में कह रहा है यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई, ठीक है, इस तरीके से अगर अपन क्रिएट करते हैं, ये मीनार है और छाया की लंबाई ऊंचाई की √3 गुनी है, तो h√3, tan थीटा के फॉर्मूले से अपन ने लंब बटे आधार, ये देख सकते हैं आप, h से h कट गया, tan थीटा बराबर 1/√3, और 1/√3 tan में 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, 1/3 कितने डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का, तो 18वें का सी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हमने टिक कर रखे हैं पहले से। इसके बाद कह रहा है 19वां नंबर, 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु ठोस बेलन को पिघलाकर बनाएगा 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों की त्रिज्या, वो गोलों की संख्या पूछी, सॉरी। ठीक है, तो 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु ठोस बेलन का आयतन ये लगा रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमने इसको लगा रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बेलन का आयतन है वो n गोलों के आयतन के बराबर करेंगे, तो n बराबर जो निकलेगा ठोस गोलों की संख्या 5 निकलेगा। n बराबर ठोस गोलों की संख्या कितना निकलेगा, 5। अब कई बच्चों की क्वायरीज है कि सर ये 20वां नंबर कैसे सॉल्व करें, तो बताते हैं हम 20 नंबर किस तरीके से सॉल्व करते हैं बेटा। अब उठाते हैं अपन 20वें नंबर को। कह रहा है कि यदि 20वें नंबर में यदि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज, देखिए ABC समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, AD लंब BC है, AD जो है BC पर लंब है, तो आप देख सकते हैं एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, यानी कि ADB और ADC दोनों समकोण त्रिभुज है। ठीक है, उसने पूछा AD² बराबर, तो भाई AD² क्योंकि लंब है ना, तो इस वाले त्रिभुज में ADB में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो AB का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार, यानी BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा AD का स्क्वायर। तो AD² बराबर अगर अपन देखेंगे, ठीक है, AD² बराबर अगर देखते हैं अपन, तो AD² बराबर
जो निकलेगा अपना ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय लगा के। अब जो आंसर दे रहा वो डीसी के रूप में दे रहा, किस रूप में दे रहा, डीसी के रूप में। अब ए बी की जगह पे अपन 2DC रख देंगे, देख सकते हैं आप पहले वाले चित्र में देखिए, क्योंकि सारी समबाहु त्रिभुज है ना, ए बी बी सी ये सब बराबर है, तो ए बी की जगह पे अगर अपन BC रखते हैं, इस ए बी की जगह पे अगर BC रखते हैं तो BC की जगह 2DC यानी 4DC स्क्वायर माइनस BD की जगह पे अपन BD DC दोनों बराबर है, देखिए आप चित्र में, क्योंकि लंब है ना और समबाहु त्रिभुज में लंब खींचेंगे तो बराबर होते हैं दोनों, तो BD की जगह पे DC लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे 4DC स्क्वायर में से एक DC स्क्वायर जाएगा तो बचेगा 3DC स्क्वायर, तो AD स्क्वायर की जगह पे कितना आएगा 3DC स्क्वायर, कितना आएगा 3DC स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय एकदम सिंपल सा है, ठीक है। कई बच्चों की क्वारीज आ रही थी कि सर ये बता दीजिए क्वेश्चन, तो इसका जो आएगा ऑप्शन ए 3DC स्क्वायर, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर गौर करते हैं अपन तो आंसर चर्चा कर लेते हैं। लिखा हुआ ए में सभी खंड कीजिए, तो द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 5 बराबर 0 का विभक्त कर ज्ञात कीजिए, तो विभक्त कर माइनस का 40 आएगा। फिर इसके मूल की प्रकृति, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद बी नंबर आपका रचना है, कर ली होगी आपने, और इसको करते हैं cos a माइनस बी बराबर √3/2 और sin a प्लस बी बराबर √3/2। तो इसके जो मान आएंगे a बराबर 45 और b बराबर 15 डिग्री आएगा। सॉल्व करेंगे cos a माइनस बी बराबर √3/2 और cos में √3/2 जो मान होता है 30 डिग्री का होता है, और a प्लस बी जो कि दिया है √3/2 साइन में 60 का होता है। उनको अगर सॉल्व कर लेते हैं a माइनस बी बराबर 30, a प्लस बी बराबर 60। इस इक्वेशन को अगर अपन सॉल्व किए तो सॉल्व करने के बाद आपको पता ही होगा कि a बराबर 45 और b बराबर 15 आएगा। डी नंबर में कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, तो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर लगभग 56.67 के अप्रोक्स में आ रहा होगा सभी बच्चों को। और दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 और एक संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो 18 निकलेगा, क्योंकि 18 का 9 गुना इसके अंकों को पलटने से यानी कि जो संख्या 81 बने उसके दुगने के बराबर है, यानी कि इसका आंसर आएगा 18 ही नंबर का। और एफ का निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक, तो अप्रोक्सीमेट लगभग वही आएगा 44.4, ठीक है। बहुलक का फॉर्मूला L F1 माइनस F0 जो फॉर्मूला यूज करते हैं, आपने उस फॉर्मूले से लगाया होगा, तो 44 दशमलव कुछ में आया होगा, और दशमलव में जिन बच्चों का आंसर आ रहा है लगभग सही है सभी का। इसके बाद देखते हैं ए नंबर में दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 और 4q+3 के रूप का होता है, तो q एक पूर्णांक है, तो वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है ना, a बराबर और bq प्लस का r होता है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सॉल्व हो जाएगा ये। और 867 और 255 का मास है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो इसका HCF निकालेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पद तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पात की ओर एक समान चाल से जाती। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पात तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, तो ये सवाल लगभग रिलेशन बनती है इनमें, तो 3 सेकंड आएगा इसका आंसर। तो किस तरीके से समथिंग ये एक सीधा राजमार्ग है, ठीक है, एक मीनार के पात तक जाता है, मीनार ये रहा, मीनार के पात तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री का अवनमन कोण पे देखता है, यहाँ पर 30 डिग्री इस तरीके से बनेगा 30 डिग्री, ठीक है, ये भी 30 होगा 30। एक कार को 30 अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पात की ओर एक समान चाल से जाती। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 6 सेकंड बाद यहाँ से 60 डिग्री का बन जाता है, ये भी 60 डिग्री करना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 सेकंड लगा, तो यहाँ पर एक रिलेशन निकलती है इन दोनों के बीच में, है ना, हाफ वाली, क्योंकि जी जितनी डिस्टेंस है अगर ये x होती है तो ये xy2 निकलती है। अगर इसमें 6 सेकंड लगा है तो इसका आधा कितना हो जाएगा 3 सेकंड, तो इसका आंसर 3 सेकंड आएगा, ठीक है। जिन बच्चों ने 3 सेकंड आंसर निकाला करेक्ट है उसका आंसर। इसके बाद ई नंबर
बिंदु दिए हैं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले, तो इस तरीके से ए बी रहे तो 4 बराबर 1 2 3, एक का अनुपात रहेगा 1:3 से सॉल्व होगा, एक 3:1 से सॉल्व होगा। ये जो बीच वाला है यहाँ पर 1:1, कुछ बच्चों ने 2:2 किया होगा, वो भी करेक्ट है। तो इनकी ये रहा आंसर -1 7/2 एक ये, और दूसरा 0,5, और तीसरा जो लिख रखा है मैंने ऑलरेडी, तो आपके सामने ये सारे तीनों के तीनों आंसर लिख रखे हैं, लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। ये लिखे हुए -1, 7/2, 0,5 और 1,13/2, ये 3 निर्देशांक निकले होंगे। इसके बाद ये डी नंबर का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो पे। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो रहा था, इसलिए आपको नेक्स्ट वीडियो पे इसका सॉल्यूशन मैं भेज दूंगा, इसका आंसर क्या आ रहा है मैं भेज दूंगा आपको। इसके बाद देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, चित्र में ए बी और सी डी ओ केंद्र वाले वृत्त, 2 लंबवत व्यास, ठीक है, ओडी छोटे वृत्त का व्यास है और ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, तो लघु और दीर्घ वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं अगर ओ ए 7 है तो ओ डी भी 7 होगा, अगर ओ ए 7 है तो बड़े वृत्त की जो त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर और छोटे की होगी 7/2, है ना। तो लघु यानी कि छोटा वृत्त, उसकी त्रिज्या 3.5 और दीर्घ यानी कि बड़ा यानी कि उसकी त्रिज्या 7, इन दोनों का रेशियो निकाला अपन ने तो 1/4, तो आंसर आएगा 1:4, यानी कि का आंसर होगा 1:4, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा हुआ है माध्य, है ना। कुछ बच्चों की क्वारीज है कि सर इसके तो अंतराल समान नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, इनको जोड़ो, 80 का आधा 40, ठीक है, इनको हाफ हाफ करते जाओ, इनको जोड़ के इसका आधा, इसको जोड़ के इसका आधा, इनको जोड़ के इसका आधा, इनको जोड़ के इसका आधा, इन दोनों को जोड़ के इनका आधा, तो 4 निकल आएगा, यानी कि x की वैल्यू निकल आएंगे। पहले वाले से 20 60 से आपकी जो 4 निकलेगा वो निकलेगा 40, इससे निकलेगा 80, इससे निकलेगा 125, इससे निकलेगा आपका 200 और इससे निकलेगा 300, इससे निकलेगा 400। 4 के मान निकालने के बाद आपका लगभग आंसर आएगा 152.89 अप्रोक्सीमेट, ये लगभग पे निकलेगा। माध्य में आप कोई भी विधि यूज कर सकते हैं, प्रत्यक्ष, लघु या पग विचलन, कोई भी विधि यूज कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बाकी इंग्लिश में लिखा हुआ नीचे, ठीक। इसके बाद एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर है तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती है, तो सिद्ध कीजिए दोनों त्रिभुज समरूप। समरूपता कसौटी वाला एक कोण और 2 भुजाएं, यानी कि ऐसे एस कॉन्सेप्ट समरूपता वाला अपन को सिद्ध करना है, ठीक है। और ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल पे कई बार मैंने कोचिंग में भी बच्चों से डिस्कस किया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनमें से कोई ना कोई तो आपने सिद्ध कर ही लिए होंगे, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे ये उदाहरण में आपका दिया हुआ। इसके बाद ये हल करना क्वेश्चन नंबर 4, x बराबर 4 और y बराबर 9 जिसका निकला है, 2 चर में रह के एक समीकरण युग्म के रूप में बदल करके x बराबर 4 और y बराबर 9 चेक भी कर सकते हैं। इसमें x की जगह 4 रखते हैं तो 4/4 का वर्गमूल 2 और +3 और 9 का वर्गमूल 3 कैंसिल करेंगे तो 2 + 1 बराबर 3, क्योंकि पहली इक्वेशन को संतुलित कर रहे हैं, यानी x बराबर 4 और y बराबर 9 जिसका आया वो करेक्ट आंसर है उनका, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मोटर बोर्ड वाला, इसमें आंसर जिसका निकला होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, बिल्कुल करेक्ट होगा, नाव धारा वाला संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि धारा की चाल पूछी गई, धारा की चाल कभी भी बोट की चाल से ज्यादा हो नहीं सकती, क्योंकि बोट की 18, धारा की 6 निकलेगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसका 6 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आया वो करेक्ट है, ठीक। इसके बाद देखेंगे 5वें नंबर में शंकु का छिन्नक है, इसमें धातु की एक चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का, जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, 40 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहली चीज तो 1/3 जो फॉर्मूला होता है शंकु के छिन्नक का आयतन, पाई r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 r2 इंटू h। r1 r2 अपने पास स्पष्ट दिए, ठीक है।
जो अपना R1 होगा, दो त्रिज्याएं दी हैं निचले और ऊपरी सिरे की। R1 बराबर 8 हो गया, R2 बराबर 20, ठीक है, H बराबर 24। सॉल्व करते हैं, ठीक है। आयतन ज्ञात करेंगे, आयतन ज्ञात करेंगे जो कि सेंटीमीटर क्यूब पे निकला, ठीक है। आयतन जो ज्ञात करेंगे क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब पे ज्ञात हो रहा है, और अपन को पता है कि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो जो भी आपका आयतन निकला होगा, फॉर्मूला 1/3, ठीक है, और 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H के फॉर्मूले से जो भी आयतन निकला होगा उसमें आपको 1000 यानी 1000 से भाग देना। भाग देने के बाद आपको 40 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बोल रहा है उसमें क्वेश्चन में कि 40 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। 40 से जब गुणा करेंगे तो आंसर आएगा आपको 626.9952 रुपए, ठीक है, जिसका समथिंग में या 627 लगभग बोल सकते हैं, 627 रुपए निकलेगा लगभग, जिसका ये आंसर निकलेगा। तो करेक्ट है उसका क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन इसका अथवा देखते हैं। अथवा में लिखा 3 मीटर व्यास, ठीक है, का एक कुआं 14 सेंटीमीटर की गहराई तक खोदा जाता है। तो भाई जो कुआं होता है बेलनाकार होता है, ठीक है। कुएं का जो व्यास बोल रहा है 3 मीटर, तो पाई व्यास 3/2 यानी त्रिज्या 3/2 का स्क्वायर, और H 14 मीटर गहराई तक, ये आयतन निकाल लेंगे। इसके बाद ये कुएं से निकली मिट्टी का आयतन हो गया, ठीक है। तो ये आई थिंक जो निकल रहा होगा, आई थिंक 63/2 पाई और मीटर क्यूब में निकल रहा है, ठीक है, इतना लगभग निकलेगा। इसके बाद इससे जो मिट्टी निकल रही है ना, इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ाई तक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करो। भाई जो ऊपर कुएं के चारों ओर एक इस तरीके का चबूतरा बनाता है, वो भी तो बेलनाकार शेप में होता है, उसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी। और चौड़ाई कितना दे रहा है? 4 मीटर। और जब व्यास 3 मीटर दे रहा है तो त्रिज्या कितनी होगी? 1.5 मीटर। तो एक त्रिज्या हो जाएगी 5.5 और एक त्रिज्या हो जाएगी 2.5। तो जो वलय का क्षेत्रफल निकलेगा पाई R स्क्वायर माइनस, और ये भी पाई R स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि पूरे आयतन में से अंदर वाला घटा देंगे तो मिट्टी की चौड़ाई का आयतन निकल आएगा, ठीक है, H रहेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, इस 63/2 पाई के बराबर करने के बाद H बराबर जो निकलेगा 9/8 मीटर। कितना निकलेगा? 9/8 मीटर, ठीक है। तो ये था आपके यूपी बोर्ड 2023 का पेपर मैथ का, कोड DW, ठीक है। तो उन सब के आंसर मैंने आपको बता दिए, और अगर आपको कोई क्वारीज, कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। यदि कोई जल्दबाजी में मुझसे भी अगर कोई गलती हो गई होगी क्वेश्चन पे तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं उसको दोबारा देख लूंगा, ठीक है। और यदि आप चैनल पे नए हैं और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि समय पर जो वीडियोस डलती हैं आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड नेक्स्ट आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।